ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਤੀ ਭੂਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪਿੰਡੇ ਸੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਾਕਈ ਸੱਚ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਨਵ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਦੀਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅੱਜ ਅਧਾਤਮਿਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਾਨਵ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मकसद की है। देखिए, परम पिता शिव परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर भेजा, लेकिन किस लिए भेजा है ना। भेजने का मकसद ये था कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। पर आज वर्तमान ऐसी रही, तो वो परम पिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमें मानव से देव बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, और वो हमें समझाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। तो जैसा लक्ष्य होगा वैसे ही लक्षण होंगे। तो परमात्मा ने हमें लक्ष्य दिया है दिव्य गुणों से संपन्न बनने का, क्योंकि बहुत जल्द ये सृष्टि अब स्वर्ग बन जाएगी। आप मेरी इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन बहुत जल्द ये धरा स्वर्ग बनने वाली है, जहाँ हर नर नारायण होगा, हर नारी लक्ष्मी होगी, पवित्रता, सुख, शांति होगी, रतन जड़ित महल होंगे, घी दूध की नदियां बहेंगी। एक सुख शांति की दुनिया फिर से आने वाली है। आप चाहें तो आप भी उस दुनिया के लिए, उस दुनिया में प्रस्थान कर सकते हैं हमारे साथ। तो ब्रह्मा कुमारी इसका तो यही एक संदेश है जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਯੁਗ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ? जी हाँ जी। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਸਤਯੁਗ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਨਿਆਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਕਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਤਯੁਗ ਆਣਾ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪੋਸੀਬਲ? जैसे गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ सब धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए। धर्मों के अनुसार या फिर धर्म शास्त्रों के अनुसार आप लीजिए, कहते हैं कलयुग तब होगा जब गाय विष्टा खाएगी, अनाज पुड़ियों में बिकेगा, बालों का श्रृंगार होगा, लड़के बाल बढ़ाएंगे, लड़कियां कटाएंगी, कन्याएं अपना वर अपने मुंह से मांगेंगी और ब्राह्मण अपने धर्म से गिर जाएगा। तो ऐसा अत्याचार जब सृष्टि पर होता है तो उसी समय पर परम पिता शिव परमात्मा इस धरा पर आते हैं। कैसे आते हैं? तो ये चित्र देख रहे हैं जो आप सामने, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, तो इनका नाम था दादा लेखराज। परमात्मा शिव ने इस दादा लेखराज को अपना रथ बनाया और इसके माध्यम से हमें सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी, जिसके आधार से हम अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं। हमें अपनी सत्य पहचान दी कि तुम कौन हो। सबसे पहली बात कि आज मनुष्य आत्माएं ये ही नहीं जानती कि हम कौन हैं। तो परमात्मा ने ये हमें समझाया कि आप कौन हो, तो आप एक आत्मा हो, और आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। जैसे शरीर का पिता शरीर, विनाशी शरीर का विनाशी पिता, अविनाशी आत्मा का अविनाशी पिता, तो वो परमात्मा हम आत्माओं को दिव्य गुणों से संपन्न बनाते हैं। जब दिव्य गुणों से संपन्न बनाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसा परिवर्तन जिसके कारण एक व्यक्ति नहीं, एक समाज नहीं, लेकिन पूरा विश्व बदलता है ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, राइट। अगर आत्मा है तो भूत प्रेत भी है। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? भूत प्रेत किनको कहते हैं? भूत माना कि जब किसी आत्मा ने शरीर, जब किसी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और उसको शरीर नहीं मिला। भूत वैसे नहीं होते हैं जैसे जो दुनिया में हमें दिखाए गए हैं या जताए गए हैं, बस उनको एक शरीर नहीं मिलता। ठीक है।
ठीक है ना, भूत माना बीता हुआ मान लीजिए। ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। जी ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗਾ ਹੁੰਦਾ? देखिए, जब तक मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने शरीर छोड़ा, ठीक है, अभी उस आत्मा को शरीर नहीं मिल रहा है ना, लेकिन थोड़े समय के बाद मिलेगा, जब उसका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, है ना। जैसे ही वो हिसाब किताब चुकता होगा उसको नेक्स्ट शरीर मिलेगा। बाकी ये सृष्टि का जो कार्य है, जो परमात्मा ने कहा, ये 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा है और अब ये पूरा होने को आया है, ठीक है। इसमें सभी को मुक्ति मिलने वाली है। जिनको शरीर नहीं मिला है उनको भी मुक्ति मिलेगी, है ना, और जिनको शरीर मिला हुआ है उनको भी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति सभी को मिलने वाली है। 5000 की दशा उसी 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा, ये सृष्टि का जो नाटक है, जैसे अभी आपने कहा 84 लाख योनियां, है ना, तो 84 लाख योनियां हैं। जैसे गीता में भी भगवान कहता है, या और शास्त्रों में भी आपने सुना होगा, कहते हैं नाले लख 84 योनि, ना पशु योनि में जाए, बोया पेड़ बबूल का तो हम कहाँ से खाए, ठीक है। धरनी में जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। तो आत्मा भी एक बीज है और हमारा शरीर वृक्ष है। जब आत्मा रूपी बीज से शरीर रूपी वृक्ष ही पैदा होना है तो कोई जानवर कैसे बन सकता है? मनुष्य तो मनुष्य ही बनते हैं। मनुष्य को अपनी कर्म भोगनाएं भी मनुष्य योनि में ही भुगतान देनी पड़ती है, ना कि कोई जानवर योनि में। ठीक है जी। तो 5000 साल तो बाद दुनिया थोड़ा कहना मतलब कि सिस्टम खत्म हो जाएगा सारा? देखिए, कुछ भी विनाश नहीं होता है ना, कुछ भी विनाश नहीं होता है। ये सृष्टि अनादि और अविनाशी है। आपने कितना समय हो गया इस सारे जुड़े हुए ओम शांति? जी 18 वर्ष हो गए हैं। 18 वर्ष में कुछ ऐसा मूल मंत्र जो दर्शक आपको देख रहे हैं या हमारे दर्शक जो भी है जुड़े हुए हैं, उनको आप कुछ ऐसा मूल मंत्र देना चाहो जो 18 वर्ष का जो आप कड़ा संघर्ष कर रहे हैं जी, वो इजी हो जाए। संघर्ष सुन के ही मुझे तो हंसी आ रही है। देखो दुनियावी के जी हर एक चीज ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਾਣਾ। हम कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। गीता में भी भगवान कहता है कर्मण्ये वाधुकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म कर, कर्म के फल की इच्छा मत कर। तो मीनू बहन में भी एक क्वालिटी है कि अपने कर्म पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और साथ साथ परमात्मा को साथ लेके चलते हैं। तो परमात्मा उन्हें कर्म योगी कहता है, जो परमात्मा की याद में हर कर्म करते हैं। और जब परमात्मा की याद में हर कर्म करते हैं तो वो आत्माओं को सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मीनू बहन, सफलता आपका हमेशा जन्मसिद्ध अधिकार है। धन्यवाद दीदी, बिल्कुल दीदी ने सही बात बोली है। अगर मैंने किसी चीज़ का फैसला कर लिया ना कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे वो काम करना है। मैं आगे नहीं सोचती कि उसके लिए मेरे पास कुछ है या नहीं है। और वही है कि मैं फल की इच्छा नहीं करती, सिर्फ कर्म करने के लिए निकल पड़ती हूँ। मैं कार्ड जरा तुसी निकाले है, मतलब जो कार्ड मुझे मिला है वो एक्चुअल राइट है कि वो मेरे ऊपर बिल्कुल शूट करता है। ये बिल्कुल एक इत्तेफाक है, बिल्कुल आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद भी है, इत्तेफाक भी लगा सकते हैं अपन, एक वरदान है।